गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल और भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम कर रहे थे लास्ट क्लास में विमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें हमने प्रथम अनुप्रयोग को किया था कि आपको कोई भी भौतिक राशि अगर दी हुई है उसको एमकेएस को सीजीएस में परिवर्तित कर सकते हो, सीजीएस से हम एमकेएस में परिवर्तित कर सकते हो और एमकेएस से एफपीएस में परिवर्तित कर सकते हो और एफपीएस से सीजीएस में कर सकते हो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि को एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्त मात्रा के फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको कोई भी एक सूत्र या कोई भी एक समीकरण अगर आपको दी हुई है तो उसकी सत्यता की जांच करनी है। इसका मतलब आपको जो भी समीकरण गिवन है या दी गई है उसका आप क्या करना है, उसको विमा उसमें रखो और उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करो। अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आता है तो इसका मतलब दी गई समीकरण आपकी सही है, और अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब दी हुई समीकरण आपकी सही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कोई बोला F इज इक्वल टू एम ए, राइट, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? बल का सूत्र होता है मास इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है कि नहीं? तो बल की विमा क्या होगी? F की विमा, और इधर द्रव्यमान और त्वरण की विमा को कंबाइन करके दोनों की विमाओं को आपस में कंपेयर करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आता है तो इसका मतलब आपको दी हुई समीकरण बिल्कुल सही है, और अनइक्वल आता है, बराबर नहीं आता है, इसका मतलब दी हुई समीकरण सही नहीं है। तो देखो हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर विमा के द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। आज का हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास में? एक कोई भी विमा है, क्योंकि एप्लीकेशन विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो विमा के द्वारा कोई भी अगर एक सूत्र दिया हुआ है तो उसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं। देखो सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, F बराबर mv² बट्टा r। आपको सूत्र क्या दिया हुआ है? F इज इक्वल टू mv² बट्टा r। देखो F क्या है यहाँ पर? बल, और आप लोग सब जानते हो बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया LHS बराबर F, और बल की विमा होती है m1 l1 t-2। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड की विमा mv² अपॉन r। m क्या होता है? द्रव्यमान m1, और v का मतलब वेग, और वेग की विमा होती है l1 t-1। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसको डिराइव किया था। तो v² है तो l1 t-1 का स्क्वायर बट्टा r लंबाई का फॉर्म है तो इसका मतलब l1। तो क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2 अपॉन l1। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 l1 t-2। अब आप देखो इधर बल की विमा क्या आ रही है? m1 l1 t-2, और इधर विमा क्या आ रही है? m1 l1 t-2। तो दोनों तरफ का विमा आपस में बराबर आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया हुआ है? समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। हमें एक गति का समीकरण दिया हुआ है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, जहां पर s क्या है? विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, u इसके वेग को प्रदर्शित करता है, t समय को प्रदर्शित करता है, और a उसके त्वरण को प्रदर्शित करता है, और t वापिस यहाँ पर क्या कर रहा है? समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो आप इस समीकरण के अलग अलग पार्ट को लेके तीनों की विमाएं अगर आपस में बराबर कर देते हो तो भी समीकरण आपकी सही होगी। इसका मतलब देखो फर्स्ट हम ले रहे हैं s का मतलब हो गया विस्थापन, और विस्थापन का मतलब l1, तो इसकी विमा क्या हो गई? m0 l1 t0। बात समझ में आ रही है? सेकंड ut, तो ut का मतलब वेग, तो l1 t-1, और यहाँ पर t है तो t की पावर 1। तो यहाँ पर फाइनली t की विमा क्या बन गई? m0 l1, ये -1 + 1 हो गया, t के ऊपर तो कितना हो गया? 0, t की पावर 0। थर्ड जो आ गई आपके पास में विमा हाफ at²। नाउ a क्या है यहाँ पर? त्वरण, और त्वरण की विमा क्या होती है? l1 t-2, और t² है, इसका मतलब यहाँ पर t²। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो गया? यहाँ पर m0 l1, ये -2 और +2 t के ऊपर हो गया, तो ये कितना हो गया? t की पावर 0। तो इसकी विमा देखो, ये भी m1 l1 t0, ये m0 l1 t0, m0 l1 t0 और m0 l1 t0, तीनों आपस में बराबर आ गई।
तीनों पार्ट अगर इसके आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब आपको दी हुई समीकरण क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोसीड कर रहे हैं। सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए F बराबर ma, और काफी पॉपुलर फॉर्मूला है ये F इज इक्वल टू ma, जहां F क्या है, बल, m क्या है, द्रव्यमान, और a क्या है, त्वरण। तो बल क्या मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब m1 l1 t-2, ठीक है, और m का मतलब द्रव्यमान, मास, इसका मतलब m के ऊपर पावर 1। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। देखो बच्चों 11वीं क्लास में कुछ टेक्निकल वर्ड आपको इंग्लिश में भी आने चाहिए, तो ये ऐसा नहीं कि हम हिंदी मीडियम से है तो हम हिंदी मीडियम की ही बात करें, ऐसा नहीं होना। तो यहाँ पर ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते, त्वरण, ठीक है। तो त्वरण की जो विमा होती है m0 l1 t-2, अब दोनों आप साइड में ये विमा रखो, तो f की तो क्या हो गई m1 l1 t-2 बराबर m का मतलब m1, और यहाँ पर त्वरण हो गया तो m0 l1 t-2। इसको सॉल्व किया तो m1 l1 t-2 बराबर m1 l1 t-2, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब दिया गया सूत्र सही है, और हम पहले से भी जानते हैं इस बात को कि ये फॉर्मूला सही है, फिर भी हमने विमाओं के अनुप्रयोग के द्वारा हमने इसको सॉल्व करके देखा कि हमारा फॉर्मूला वास्तव में करेक्ट है। अब आपको होमवर्क क्वेश्चन हम दे रहे हैं आज। कुछ होमवर्क में आपको विमा की सत्यता की जांच करनी है। पहला फॉर्मूला हमने दे रखा है P इज इक्वल टू mv, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। दूसरा फॉर्मूला हमने दिया P बराबर F/A, जहाँ पर दाब का फॉर्मूला है प्रेशर बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। ये दोनों सूत्र की आपको सत्यता की जांच करके देखनी है।